Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 9th part 2, the Sehnai of Bismillah Khan and its question answers. Friends, we have discussed first part related to Evelyn Gilani and this part is related to Bismillah Khan. And there are 3 questions in this part, and first 2 questions means first question and second question are not for learning, and these are the questions just for reading. So we have to discuss, or we have to do only third questions in this chapter. So the third question is, and before doing third question you have to subscribe the channel first. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ पुंगी. औरंगजेब जो एम्परर थे, राजा थे, उन्होंने पुंगी के बजाने पर बैन क्यों किया, क्यों बजवानी बंद की, उसके ऊपर बैन क्यों लगाया. औरंगजेब बैंड बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. औरंगजेब ने बैन लगाया पुंगी पे. औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी. औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर बैन लगाया बिकॉज, क्यों, इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी साउंड जो थी वो अच्छी नहीं थी, अनप्लेजेंट साउंड थी, मन को खुश करने वाली नहीं थी. श्रिल होता है कर्कश आवाज़ थी इसकी, मीठी आवाज़ और मेलोडियस आवाज़ इसकी नहीं थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी जो था वो एक जेनरिक नेम, एक जनरल सा नेम बन गया था, एक सामान्य सा नेम था फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. रीडेड होते हैं फ्रेंड्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नॉइज मेकर्स, शोर करने वाला, किसी भी तरह की ध्वनि निकालने वाला जिसमें होल बने हुए हों. रीडेड मेकर्स, जो आवाज़ निकालता हो जिसमें होल बने हुए हों, उसको क्या बोलेंगे, रीडेड नॉइज मेकर्स. तो पुंगी जो था वो एक जनरल सा नेम बन गया था नॉइज मेकर्स के लिए, किसी भी तरह की आवाज़ निकालने के लिए. सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल कोर्ट. इसीलिए उन्होंने अपने शाही दरबार में पुंगी के बजाने पर बैन लगाया. नेक्स्ट पार्ट आता है इसी का, हाउ इज़ अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी. कि सहनाई जो थी वो पुंगी से कैसे डिफरेंट थी, क्योंकि पुंगी को ही डेवलप करके सहनाई को ओरिजिनेट किया गया, सहनाई को बनाया गया. तो सहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे थी, क्या डिफरेंस आया उनके अंदर. सहनाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुंगी बिकॉज इट इज़ ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी. सहनाई पुंगी से डिफरेंट थी. फर्स्ट रीज़न क्या है, ये ब्रॉड भी थी, चौड़ी भी थी, एंड लॉन्गर और लंबी भी थी. किससे, पुंगी से. इट हैज़ 7 होल्स इन ऑन इट्स बॉडी. और मैंने कहा कि जो भी नॉइज़ मेकर्स होते हैं, जो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर होल होते हैं. तो जो इसके ऊपर कितने होल्स थे, 7 होल्स थे. इट्स साउंड इज़ सॉफ्ट एंड मेलोडियस. इसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी सॉफ्ट थी, सुरीली थी, मेलोडियस थी. इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन साज चैम्बर्स. इसको पहली बार बजाया गया, कहाँ बजाया गया, शाह के चैम्बर्स में, शाह के राजमहल में इनको बजाया गया. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पार्ट, वेयर वॉज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. पारंपरिक तौर पर, परंपरा के तौर पर सहनाई को कहाँ बजाया जाता था, कहाँ प्ले किया जाता था. हाउ डिड सहनाई बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस. और बिस्मिल्लाह खान ने इसके अंदर क्या चेंज लाया, कैसे उसको चेंज किया, किसको, सहनाई को, क्योंकि इनको सहनाई मेस्ट्रो के रूप में जाना जाता है बिस्मिल्लाह खान को. तो जो भी चेंजेस आया, जो क्रेडिट इसने सहनाई को दिया, वो किसके कारण है, बिस्मिल्लाह खान के कारण. तो जो चेंजेस लाए गए सहनाई के अंदर, या सहनाई को एक रेपुटेड फॉर्म में लाया गया, वो किसका काम है, बिस्मिल्लाह खान का. तो आंसर आता है फ्रेंड्स, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. सहनाई की जो साउंड है उसको क्या माना जाता था, शुभ माना जाता था, लक्की माना जाता था, अच्छा माना जाता था. सो इट प्लेड इन टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स. और इसीलिए इसको कहाँ पर प्ले किया जाता था, मंदिरों में इसको बजाया जाता था, क्योंकि मंदिर जो है वो एक होली प्लेस के रूप में होता है और वहाँ पर इसको बजाया
जाता था। एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, और नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में जो वेडिंग्स होती थी, जो विवाह होते तो थी, जो मैरिजेज होती थी, वहाँ पर इनको प्ले किया जाता है। जैसे आजकल डीजे का ट्रेडिशन है, उसी तरह से उस टाइम पे शहनाई को वेडिंग्स के टाइम पे बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान वॉज द पर्सन हु ब्रोट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। बिस्मिल्लाह खान ही वो व्यक्ति था जिन्होंने इसको एक क्लासिकल स्टेज पे, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाया। तो इसका जो सारा क्रेडिट है शहनाई को डेवलप करने के लिए, शहनाई को एक आगे एक मेन फील्ड में लाने के लिए, उसका श्रेय किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में एक बड़ा ब्रेक आया, एक बड़ा सा मोड़ आया, वो क्या था? बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को अपनी लाइफ में जो ब्रेक आया वो कब आया? 1938 में। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। वैन का मतलब कब हुआ था, अब कैसे हुआ था, कब और कैसे? व्हेन ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन्ड, जब ऑल इंडिया रेडियो को ओपन किया गया इन लखनऊ में। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जब फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो चैनल ओपन हुआ था लखनऊ के अंदर, तो इनको ये शहनाई बजाने वाले ये फर्स्ट ही व्यक्ति थे जो शहनाई बजाते थे रेडियो के ऊपर। तो उस टाइम पे इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया था, एक बड़ा मोड़ आया था, एक ब्रेक आया था। नेक्स्ट आता है, व्हाट रोल डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले ऑन अगस्त 15, 1947? क्या रोल प्ले किया बिस्मिल्लाह खान ने ऑन अगस्त 15, 1947 को? क्या रोल प्ले किया था? बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने टू ग्रीट द नेशन से मिलने वाले, राष्ट्र से मिलने वाले विद हिज शहनाई। मीन्स क्या है कि बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति हैं जो शहनाई को मिलाने वाले पहले व्यक्ति बने, राष्ट्र को शहनाई से मिलाने वाले या अपने देश के अंदर शहनाई को लाने वाले पहले व्यक्ति बने ऑन अगस्त 15, 1947 को। क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम 1947 को 15 अगस्त 1947 को इन्होंने अपनी शहनाई को प्ले किया। ही पोर्ड हीज हार्ट एंड आउट इनटू राग काफ़ी। राग का मतलब फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं तो कि राग, तो ये उस सेंस में है, म्यूज़िक से है इसका मतलब। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी। उन्होंने अपने दिल को उड़ेल दिया, किस में? उस राग में, उस म्यूज़िक में। फ्रॉम रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, और उन ऑडियंस के अंदर जो रेड फोर्ट से लेकर उन ऑडियंस तक जिसमें विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने रेड फोर्ट से लेकर के उन ऑडियंस तक अपने उस म्यूज़िक को उड़ेल दिया उन व्यक्तियों के अंदर जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान ने को एक मौका मिला USA में जाने का और वहाँ पर शहनाई सिखाने का, लेकिन इन्होंने इस ऑफ़र को मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ये अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा अटैच थे। जब ये कहीं भी अपनी कंट्री के कोने, जब ये कहीं अब्रॉड में होते तो अपने देश को याद करते थे, इन्हें अपने देश की याद आती थी। जब ये अपने देश में होते तो ये स्पेशली प्लेस बनारस और वाराणसी को याद करते थे। तो इन प्लेस को ये बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो इनको से दूर रहकर ये अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच्ड टू द रिवर गंगा। तो जहाँ से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी गंगा नदी के किनारे, और वहाँ पर ये अपने मामा से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे शहनाई बजाते हुए, तो उसी प्लेस से इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और इससे दूर ये नहीं जा सकते। वॉज डीपली अटैच टू द रिवर गंगा, बहुत ज़्यादा अटैच थे रिवर गंगा से, एंड द प्लेस बनारस, और स्पेशल प्लेस बनारस से,
एंड देयर वुड बी नो गंगा एंड बनारस देयर। लेकिन जहाँ पर यूएसए की टर्न आई, यूएसए के स्कूल में उनको ऑफ़र मिला हेडिंग करने का, एक मुखिया बनने का, स्पेशली शहनाई के फील्ड में, वहाँ इन्होंने इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो गंगा थी और ना ही बनारस प्लेस उसको मिलता। तो इन्होंने बल्कि एक किसी भी एक सेंस में, एक ह्यूमरस वे में इन्होंने कहा भी है कि क्या तुम गंगा को वहाँ तक ढोके ले जा सकते हो? अगर गंगा वहाँ तक चली जाती है तो मैं आपके वहाँ स्कूल में ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा, और अगर आप गंगा को वहाँ नहीं ले जा सकते तो मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए इन्होंने इस ऑफ़र को मना किया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हिज ऑन कंट्री, वो अपने ही देश के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, अपने ही देश में रहने के इच्छुक थे। सो ही रिफ्यूज्ड, इसीलिए इन्होंने इनकार कर दिया टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यूएसए में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए मना किया। लास्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये भी इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और यू ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। Find at least 2 things in the text that Bismillah Khan loves India and Banaras. एटलीस्ट 2 चीज़ें बताओ, कम से कम 2 चीज़ें ऐसी बताओ कि जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस दोनों से लव करता था। तो कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है? बिस्मिल्लाह खान वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। बिस्मिल्लाह खान जो थे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे इंडिया की सांस्कृतिक विरासत के, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम, एक मुस्लिम होते हुए ही प्लेड शहनाई इन द टेम्पल्स ऑफ वाराणसी। क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं वो टेम्पल्स में कभी नहीं जाते, लेकिन इनके अंदर एक मिक्सचर है, ये सभी धर्मों को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसीलिए कल्चरल हेरिटेज का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हैं। तो ये मंदिर में, वाराणसी के मंदिर में एक मुस्लिम होते हुए शहनाई बजाते थे। ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ शहनाई इन द स्कूल ऑफ यूएसए, उन्होंने इस ऑफ़र को भी मना कर दिया था, यूएसए स्कूल में शहनाई बजाने के इस ऑफ़र को भी मना किया था। क्यों? क्योंकि बिकॉज द गंगा रिवर वॉज नॉट देयर, तो ये अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा अटैच थे, इसीलिए गंगा को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो ये इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर गंगा नदी नहीं है। दीज एग्जाम्पल शोज, ये एग्जाम्पल ये शो करते हैं दैट ही लव्स इंडिया एंड बनारस, कि वो इंडिया और बनारस दोनों से लव करते थे। तो ये थे फ्रेंड्स पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। आई थिंक you will understand these questions, so don't forget to subscribe the channel.